को सांस लेने में तकलीफ होता है। क्या प्रमोद लड्डू भंडार के मालिक पर 302 का मुकदमा चलेगा? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या लगता है कि हम सुसाइड कर लेंगे? आप मरेंगे, लेकिन धीरे धीरे मरेंगे। एक समय आएगा कि इस गांव को अगल बगल जितने भी गांव हैं, अगर छोड़ने पर मजबूर नहीं हो गया तो आप लोग बताइएगा। जहरीला भोजन ठूस ठूस कर खा रहे हैं। जानवर भी मर जाता है। जहां बदबूदार हवा मिले, समझ लेना वहीं पर आपका शानदार और खुशबूदार मिठाइयाँ और नमकीन बन रहा है। बदबू मिस मठियानी और मठियानी मिस बदबू होता है। जब भी गांव की बात होती है तो शुद्ध हवा पानी की बात सीधे तौर पर जहन में आती है। लेकिन बिहार के गया जिला में बोधगया प्रखंड अंतर्गत मटिहानी गांव में वातावरण भी बदल गई है। मटिहानी और आसपास के गांव के लोग खुलकर जहरीला हवा में सांस लेते हैं, जहरीला पानी से प्यास बुझाते हैं और तो और जहरीला भोजन ठूस ठूस कर खा रहे हैं। यहाँ का हवा पानी और अनाज सब कुछ जहरीला हो चुका है। ये एक जांच का विषय है, जिसका कारण है तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोद लड्डू भंडार है, जो हजारों किसान मजदूर परिवारों को जहरीला वातावरण में जीने को मजबूर कर रखा है। यहाँ के लोग कितने स्वस्थ होंगे, कितने दिन जिएंगे? अगर बीमारी से ग्रामीण मरते हैं तो क्या प्रमोद लड्डू भंडार के मालिक पर 302 का मुकदमा चलेगा? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गया जिला के ग्राम मटिहानी और आसपास के गांव में हवा पानी और भूमि यानी सब कुछ जहरीला हो चुका है, जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ प्रमोद लड्डू भंडार, जो हजारों किसान मजदूर परिवारों को जहरीला वातावरण में जीने को मजबूर कर रखा है। प्रमोद लड्डू भंडार गया जिला का नामी और काफ़ी प्रसिद्ध ब्रांड है। आप भी कहीं ना कहीं इसके नमकीन और मिठाइयाँ बड़े शौक से खाते हैं और खाना भी चाहिए। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि क्या आपको जो चमकती थाली और खूबसूरत पैकेजिंग में जो परोसा जा रहा है वो वास्तव में उतना खूबसूरत है? जहाँ पर बनाया जा रहा है वहाँ पर वही खुशबूदार वातावरण होगा? तो ये आप गलत सोच रहे हैं। उस गंदे और बदबूदार जगह से आपको ये चीज़ परोसा जा रहा है जहाँ आप एक मिनट भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैंने जाकर वहाँ देखी है उस स्थान को जहाँ से प्रमोद लड्डू भंडार सारी चीज़ें बनाकर आपको परोसती है। उस फैक्ट्री से बाहर कितने बदबूदार और गंदा पानी नाले से बाहर आती है, जहाँ पर एक मिनट भी खड़ा होना दुर्लभ है। गया डोभी सड़क से गुजरते ही जहां बदबूदार हवा मिले, समझ लेना वहीं पर आपका शानदार और खुशबूदार मिठाइयाँ और नमकीन बन रहा है। जरा सोचिए, जो बदबू चलती गाड़ी में आती हो, वो बदबूदार जहरीला हवा में वहां के ग्रामीण कैसे जीते हैं और सांस लेते हैं। लेकिन मजबूरी है, उनको जीना होगा तो सांस लेना होगा। हवा ही नहीं, पानी भी जहरीला हो गया है, क्योंकि उद्योगपति अपना चंद रुपया बचाने के लिए कारखाना का सारा शुद्ध पानी या कहें जहरीला पानी नाले के सहारे पैन में छोड़ता है, जो सीधे नदी में मिल जाता है और फिर वो पानी बोरवेल के जरिए ऊपर आता है और आसपास के ग्रामीण स्वच्छ जल समझकर बड़े शौक से पीते हैं, जो पानी मीठा जहर है, जिससे आप मरेंगे, लेकिन धीरे धीरे मरेंगे। अब थोड़ा आगे की बात समझ लीजिए। जब पानी जहरीला हो तो उससे उपजने वाला अनाज कैसे शुद्ध हो सकता है? वो भी जहरीला ही होगा। जो जहर प्रमोद लड्डू भंडार ने आपके अनाज में मिलाया है, उस जहरीले अनाज को भी आप और आपके बच्चे ठूस ठूस के खा रहे हैं। जरा सोचिए, ये मिठाई वाला जहर आपको कितना ताकत दे रहा है, जिससे ग्रामीणों का भविष्य खत्म होते दिख रहा है। जब वहाँ की ग्रामीण का भविष्य ही नहीं है तो भविष्य होते खत्म कहाँ से दिखेगा? आपके नए पीढ़ी में भी जहर घोल रहा है, जिसे वहाँ के ग्रामीण बड़े शौक से अपने अंदर ले रहे हैं। प्रमोद लड्डू भंडार का जहरीला पानी हवा को दूषित करने के साथ साथ पूरी भूमि को भी दूषित कर रहा है, लेकिन इसकी जांच करने वाला कोई अधिकारी नहीं है। नदी के पानी को पीते ही जानवर भी दम तोड़ देता है, तो आप कब तक ऐसे जहरीले वातावरण में जी पाएंगे? बच्चे शाम को ग्राउंड में खेल भी नहीं पाते हैं, जिसका कारण मिठाई फैक्ट्री का बदबूदार पानी और हवा है। उस नदी में छठ पूजा तक भी नहीं होता है। वहाँ पर परवर्तिन छठ पूजा के लिए नहीं जाती हैं, क्योंकि जल जहरीला और दूषित है।
क्योंकि जिस नदी में जल को गंगा जल मानकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो जल प्रमोद लड्डू भंडार द्वारा जहरीला बना दिया गया है। जहरीले गंगा जल से अब कैसे छठ महापर्व के परवर्तिन यहाँ सूर्य की उपासना करेंगी। प्रमोद लड्डू भंडार के कारखाने पर पहुंचकर इस बात को सवाल किया गया कि यहाँ पे बदबूदार और गंदा पानी आता है, तो इसको लेकर के वहाँ पे कोई अधिकारी और पदाधिकारी नहीं थे जो जवाब दे सकते हैं। मैनेजर घर गया हुआ, उनका नाम क्या हुआ? कुंदन जी। या होंगे भी तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्होंने मना करवा दिया होगा, या सीधे तौर पे कहें कि ये कारखाना कितने अनियमित तरीके से चल रही है, या कहें इस कारखाना को कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जिसका कारण है कि यहाँ पे बदबूदार और गंदा पानी नाले के सहारे छोड़ा जाता है। इस बात को लेकर जब मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की तो नेता से लेकर सभी ग्रामीणों ने एक सुर में अपनी परेशानी को बताए और मजबूर भी दिखा कि कैसे ग्रामीण एक पूंजीपति के सामने मजबूर हैं जहरीले वातावरण में जीने को, कैसे अधिकारियों द्वारा इस पानी और बदबूदार हवा को स्वच्छ बताया जाता है। ये साफ आज दिखा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो के माध्यम से बदबू आपको सुंघाया जाता तो मैं ज़रूर सुंघाता थोड़े देर के लिए। मजबूरी ये है कि वीडियो में बदबू नहीं आती है, सिर्फ आप गंदे पानी और वहाँ के ग्रामीणों का विचार देख सकते हैं। ग्रामीणों ने क्या कहा आगे सुनते हैं। जो यहाँ पे लोग 24 घंटा रह रहे हैं वो जिंदगी जंग से जूझ रहे हैं। प्रदूषित हो रहा है पानी, कि नहीं खाना बढ़िया लग रहा है, नहीं पीना पानी के पीने वाला बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे लोग जीना दुश्वार हो गया, रहना। जानवर पानी पीता है नदी का पानी, तो जानवर भी मर जाता है। हाल ही में इधर ही 4 को गाय था, पानी पी लिया वो मर गया। हम लोग प्रमोद में जाके बोले तो वो जाके बोला कि ऐसे ऐसे बहुत तरह के हम लोग बोले, तब जाके वो दंड देने के लिए बोला, वो भी नहीं दिया। कुछ पैसा दिया और कुछ बोला कि नहीं मिलेगा। बहुत तरह के हम लोग शिकायत भी किए। इधर कोचिंग चलाते हैं, बगल में हम क्लास लेते हैं ही मोड़ पे। इतना गंदगी आता है, इतना बदबू आता है कि कहा नहीं जा सकता। बच्चे को इतना दिक्कत हो रहा है कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ होता है। तो जो जल स्रोत है ना, जो अगल बगल जहाँ पे जो मोटर है उसका भी पानी गंदगी नहीं आता, स्मेल देता है दूसरा तरह। जो भी सिंचाई हो रहा है वो वाली खेती खराब हो जा रहा है। प्लस में उपजाऊ होने वाला भी जो अगर उससे उपजाऊ भी होता है ना, तो वो वाली समझिए खाता है तो आदमी समझिए दिक्कत ही होगा। सभी लोग इस पानी से पूरा प्रभावित है। मिथिलेश पासवान करके अभी बोल रहे थे कि मेरा एक जानवर मरा, हम जब प्रेशर लोग जाकर के गाँव वाला दिया तो उसको 20,000 रुपया मिला है। मतलब जितना आप देख सकते हैं गंदगी इतना भरमार है कि ये वाला देख रहे हैं पूरा यहाँ पे छठ पूजा होता था, पूरा ये सब छठ पूजा का घाट था, ये पूरा ऑलरेडी बंद हो चुका है करीब 4-5 वर्षों से। यहाँ पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं, हमारे गांव का हो अगल बगल का हो, कि कुछ लोग इधर के ठेकेदार बने हुए हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, अपना उधर मैनेज कर लेते हैं। तकलीफ जनता को हो रहा है। एक समय आएगा कि इस गांव को अगल बगल जितने भी गांव हैं अगर छोड़ने पर मजबूर नहीं हो गया तो आप लोग बताइएगा। और यहाँ स्थानीय लोग हैं जो इसका पीड़ित है। एक महीना पहले रामचंद्र पास में औरा का है, उसका गाय मर गया पानी पीने से, और इसके विरोध में हम लोग आवेदन 2 साल पहले दिए हैं। स्थानीय सरपंच और मुखिया के द्वारा भी आवेदन दिया गया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ इतना बदबू होता है कि रोड से जो भी पार होते हैं गाड़ी छकड़ा, तो सब कहते हैं कि मठियानी पहुँच गए हैं। बदबू मिस मठियानी और मठियानी मिस बदबू होता है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं स्थानीय प्रशासन से इस पर रोक लगावे। और हम लोग इतना भूतभोगी हैं कि अब लगता है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे। यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत बदबू होता है, कैसे रह पाएंगे हम। अगर जांच होगा गहराई से तो बहुत पकड़ाएगा। यहाँ पे बकरी है, जानवर है, जो भी पीता है उससे मर जाता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? क्या शासन प्रशासन को इस प्रमोद लड्डू भंडार के फैक्ट्री के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या फिर प्रमोद लड्डू भंडार जो पानी छोड़ता है उसे स्वच्छ पानी छोड़ना चाहिए या नहीं? इसको लेकर अपनी विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।